हमारे महारानी वार्ड में पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, ना ही नल बन रहा है, ना ही नाली का सुविधा है। मैं बोल रही हूँ, जब भी चुनाव शुरू होता है ना भैया, तब बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वादा करते हैं लेकिन कोई निभाता नहीं। जब से मैं सुलभ कोई 5 साल हो गया कांग्रेस का पार्षद है, कोई मतलब का नहीं, इतना गंदगी है जो बैठ भी नहीं हम लोग नहीं पा। यहाँ के निवासी जो है चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव के बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? हमारा पार्षद कुछ नहीं करता है भैया, नाली नहीं, साफ सफाई नहीं, हमारा घर का कुछ नहीं दिखता। यहाँ का पार्षद है सब विजय पार्षद है, मेन तो यहाँ नाली का सफाई नहीं है। देखिए आप राशन दुकान में भी जैसे राशन लेने जाते हैं ना, तो चना खत्म हो गया है, एक मतलब 2 किलो चना के बदले 1 किलो शक्कर ले जाओ बोल के बोलते हैं। हमारी परेशानी कौन मोरा कौन जिया कोई प्रसाद है कि पार्षद है तो आके नहीं बताता है, नहीं झाँकता नहीं है। वार्ड में कभी पानी का सुविधा नहीं होता है, हम कभी भी पानी का सुविधा मांगते हैं तो पानी कभी नहीं मिलता, पीने का पानी वो उधर उधर से लाते हैं। ये है कि हम लोग टैक्स पटा रहे हैं, हो गया हमारा 20-30 साल यहाँ पे रह के, हमारा पट्टा नहीं बन रहा है। पट्टा बनेगा बोल रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं बन रहा है। मेरा नाम सावित्री है, मैं पहले विजय वार्ड में रहती थी और वहाँ के पार्षद लोग को बोली कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे को घर दो, मेरे को घर ही नहीं दिला वो लोग। विधानसभा चुनाव सर पर है और लगातार प्रत्याशियों के द्वारा घर घर जाकर के जनसंपर्क किया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं कि अब की बार जीतेंगे तो वो क्या कुछ करेंगे। लेकिन बीते समय में क्या कुछ वादे किए गए थे और कितने वादों पे जो है काम किया गया था, ये तो देखने का विषय है। जिस वक्त मौजूद जगदलपुर शहर के महारानी वार्ड में और यहाँ के निवासी जो है चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव के बहिष्कार क्यों किया जा रहा है इनके द्वारा, ये जानने का विषय है, इनसे चर्चा करेंगे। दीदी, आखिरकार आप लोगों के वार्ड वासियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा क्यों ये कहा जा रहा है कि चुनाव का इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा? इस बार का 5 साल से हाथ छाप को वोट दिए हैं, ना ही नाली साफ होता है, ना ही रोड साफ होता है, ना ही कुछ नहीं। अभी कल परसों वोटिंग है बोल के आधा नाली करवाए हैं और कचरा तो जैसा का वैसा ही है, देख लीजिए, जहाँ का वहाँ है कचरा, सामने हमारे सामने है, ये देख लीजिए कचरा। कल वोटिंग है, कल परसों वोटिंग है बोलने से आधा करवाए हैं। बाकी 5 साल तो भूल ही जाओ, 5 साल तो रहते ही नहीं है। कभी भी जाके हम लोग बोलेंगे कि नाली गंदा है, रोड गंदा है, ना ही कभी देखते हैं, ना ही कभी झांकते हैं। हम इस बार यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग माता मौजूद है। हाँ जी, हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप? कथा नहीं पारी और बेटी कथा है बस। यहाँ साफ सफाई कौन करता है? मैं करता हूँ बेटा, मैं सफाई करता हूँ, रोड को और गली को, नाली को, पूरा कचरा निकालता हूँ बेटा। निगम के कर्मचारी नहीं आते हैं साफ करने के लिए? नहीं बेटा, नहीं, कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आते। पार्षद नहीं सुनते आप लोगों का? नहीं बेटा, नहीं। पार्षद कौन से पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से जी, कौन से पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस बार आप लोग क्या सिर्फ इसी समस्या से जूझ रहे हैं, नाली की साफ सफाई, या फिर और भी कुछ समस्या आप लोगों की है? और भी समस्या है भैया, हमारा छोटा मोटा काम धाम इतना नहीं 5 साल हो गया हम लोग को, आजकल बोल बोल के 5 साल हो गया हम लोग को काम नहीं, कुछ नहीं। हम लोग इतना साल के 20 साल 30 साल काम किए बैठे। अगर कुछ वादा किया गया था कि पिछली बार जब सरकार बनने का समय आया तो उसका कुछ वादा किया गया था? देंगे बोले थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। किस प्रकार की नौकरी देने का वादा किसके द्वारा किया गया था? नगर निगम में। किसके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था नौकरी देंगे बोल के? वही तो, दोनों तो वही है ना, सबीरा साहू भी है वही है और जतिन जायसवाल भी है। जतिन जायसवाल को भी हम लोग लिख के भी दिए हैं, सबीरा साहू को लिख के छोड़ो कागज बोलते हैं, हम लोग लिख के छोड़ते हैं तो हमारा अभी तक सुनवाई हुई नहीं। ठीक है, इस और दिखाएंगे। इस और देखिए किस प्रकार से नालियां जो भरी हुई है। देखिए शहर के जो लोग हैं मुख्यतः 2 से 3 प्रकार की सुविधा मांगते हैं। अच्छी नाली हो, नाली की साफ सफाई हो और पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो। इसके अलावा जो है मूलभूत जो मेन सुविधाएं हैं इन्हीं में आ जाता है, तो बाकी चीजें बचती है हालांकि खुद से कर लेते हैं। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है, हर बार जो सुनने को मिलता है कि जो पार्षदगण होते हैं वो आम जनता के पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अगर जाना हो, एक साइन भी करवाना हो तो ऐसे जो है अच्छा खासा जो है चक्कर लगाना पड़ता है। इस जनता के द्वारा जो है लगातार बीच बीच में कहा जाता रहा है, किसी न किसी माध्यम से कहा जाता रहा है। और नाली का आलम और सफाई का आलम इस प्रकार से है। आखिरकार ये सवालिया निशान उठ जाता है कि जो पहला नंबर मिलता है स्वच्छता में, स्वच्छता पखवाड़ा जब चलाया जाता है, आखिरकार कैसे पहला नंबर मिल जाता है इतनी सारी गंदगी होने के बावजूद? किस प्रकार से जो है खेल करा जाता है ये आप देख सकते हैं खुले तौर पे। जो है इस प्रकार से नालियां, जो भरी पड़ी नालियां हैं, सिर्फ यहीं पर नहीं है, थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि नालियों के नाम पे जो है सिर्फ और सिर्फ नक्शे आपको नजर आएंगे। नालियां भर चुकी है, सालों से सफाई उसकी नहीं हुई है। ऐसे में जो है जनता परेशान नहीं होगी तो बताइए कौन परेशान होगी? अब देखिए, देखने वाला गौरतलब करने वाले हैं कि सब दिखाइए
इस और जो है हैंडपंप छोटा सा बना के यहाँ पर छोड़ दिया गया है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन ये जो पानियां यहाँ से निकलती है, जो गंदी पानियां यहाँ से निकलती है, ये पानियां जाएगी कहाँ? दीदी ये पानी वानी जमा हो जाता है, गंदगी होता है, परेशान नहीं होता है आप लोगों को? मेरे को नहीं। चलिए छोड़िए, इस और दिखाइए। ये नाली कहीं से आती है यहाँ पर, और ये नाली किधर से जा रही है समझ में आपको नहीं आएगा बिल्कुल भी। इस और दिखाइए, पूरी की पूरी नाली जो यहाँ पर जाम है, और जाम नालियों की वजह से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। किसी भी नगर की, किसी भी शहर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, नालियों की समस्या होती है। जी हाँ, अच्छे निकासी की व्यवस्था करना हो तो बरसात में लोग तो झेलते ही झेलते हैं, बाकी दिन में जो अच्छा खासा मशक्कत लोगों को करना पड़ता है। जी हाँ, शहर में जो है पानी की, पेयजल की जो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नाली साफ सुथरा होना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर निगम प्रशासन के द्वारा या फिर किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है तो मूलभूत सुविधा में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है सड़क बचता है। जी हाँ, सड़कें तो ठीक ठाक चलो, काम चलाओ है ही शहर के बीच में, लेकिन जो है सफाई की और किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बावजूद इसके हम आखिरकार हमारा शहर कैसे पहला स्थान आता है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आप ही तय करेंगे कि आखिरकार इतनी समस्या होने के बावजूद कैसे स्वच्छता में पहला नंबर जगदलपुर का आता है। तब तक नमस्कार, मैं दिलीप गुहा, चलें किसी और वार्ड में।